दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची आवाज़ में और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। मैं इस वक्त मौजूद हूं हैदराबाद में और जिस जगह पे मैं खड़ा हूं ये है सेंटर फॉर दलित स्टडी। और आप मेरे पीछे ये देख पा रहे होंगे कि एक अशोक स्तंभ है जो देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। हम लोग यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं। हालांकि जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब ये जो जिस वजह से हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए वो कार्यक्रम संपन्न हो चुका है और उस कार्यक्रम का नाम है बहुजन यूट्यूबर मीट 2025। ये यूट्यूबर मीट जो यहाँ पे आयोजित होने जा रहा है, ये 6वां यूट्यूबर मीट है और इसमें देश भर के अलग अलग राज्यों से तमाम जो क्रिएटर हैं वो शामिल होने के लिए आए थे यहाँ पे और उन्होंने इस यूट्यूबर मीट में हिस्सा लिया। इस यूट्यूबर मीट में उन्होंने सीखा कि कैसे एक खबर कैसे बनाते हैं, उसका थंबनेल कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका टाइटल कैसे लिखते हैं, उसकी एडिटिंग कैसे करते हैं और तमाम जो चीज़ें हैं जिनसे एक अपनी रिपोर्ट को या वीडियो को बहुत आकर्षक बनाया जा सके, लोग उसको पसंद करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं बहुजन समाज में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, कॉलेज हैं, उनके जो कोर्स हैं पत्रकारिता से जुड़े वो अफोर्ड नहीं कर पाती। ऐसे में उनको ट्रेन करने के लिए इस यूट्यूबर मीट का आयोजन किया गया। इसके आयोजन करता है द न्यूज़ वीक के फाउंडर और एडिटर इन चीफ सुमित चौहान, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। इस कार्यक्रम को आयोजित इसीलिए किया गया कि जो बहुजन क्रिएटर वो किसी तरह से मीडिया से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको लेके जागरूक हो सके, उनको लेके एक बेहतर समझ अपने भीतर पैदा कर सकें। देश भर के अलग अलग हिस्सों से आए करीब 60 से ज़्यादा यूट्यूबर और क्रिएटर ने इसमें भाग लिया। पहले दिन इसमें समझाया गया कि खबर क्या होती है और पत्रकारिता कैसे की जाती है, आवाज़ में सुधार, थंबनेल कैसे बनाएं और महिलाओं से जुड़े सामाजिक मुद्दों पर भी खुलकर बात हुई। प्रोफेसर शैलजा पाइक ने बताया कि बदलाव की शुरुआत घर और सोच से होती है। दूसरे दिन रिपोर्टिंग के सही तरीके, तथ्यों की जांच और दोनों पक्षों की बात रखने पर जोर दिया गया। मल्लेपल्ली लक्ष्मैया ने कहा कि बहुजन यूट्यूबर को एक साथ संगठित होने की ज़रूरत है। रील्स कैसे बनाएं, मीडिया से कैसे रोजगार पैदा करें, इन सब बातों पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट दिए गए। दोस्तों मेरे साथ यहाँ पे कुछ साथी मौजूद हैं जो यहाँ यूट्यूबर मीट में हिस्सा लेने के लिए आए थे। क्या शुभ नाम है आपका? सभी साथियों को मेरा जय भीम। मेरा नेम जो है विजय विद्रोही और मैं भी एक क्रिएटर हूँ और चैनल का नाम है T5 तक। अच्छा, तो आप कहाँ से आए? मैं जो है लखनऊ से आया हूँ और यहाँ पे जो बहुजन यूट्यूबर मीट 2025 ये 6वीं बार बहुजन यूट्यूबर मीट हुआ है और यहाँ पे जो है हम सीखने के लिए हैं, जानने के लिए आए। सीखने के लिए आए। जब आप घर से निकले थे वहाँ से तो क्या सोच के निकले थे कि जो आपने बताया कि सीखने के लिए आए, तो क्या क्या सीखने के लिए आए, किस तरह की चीज़ें सीखने के लिए आए? देखिए, हमको कुछ लीगल जानकारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग वीडियो बनाएं और डाल दें, तो उसके क्या वो होते हैं कि हमको कैसी पोस्ट करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, शब्दों का चयन क्या होता है और साथ साथ जो है हमारा क्वालिटी ऑफ कंटेंट कैसा होना चाहिए। जैसे वीडियो बनाते समय हमको माइक कैसे पकड़ना है, हमको माइक आईडी कैसे पकड़ना है, दिखाना है, हमको वीडियो शूट कैसे करना है, कैसे एडिट करना है, किस टूल के द्वारा एडिट करना है, किस ऐप के द्वारा करना है, ये तमाम चीज़ें जो है हमको बहुजन यूट्यूबर मीट के तहत जानकारी मिलती है, बताई जाती है। 2 दिन का ये काफ़ी जो है एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा, जो सोच के आप घर से निकले थे यहाँ पे आए हैं वो सब आपको मिला यहाँ सीखने को? बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ मिला यहाँ पे कि मैं सोच के ये आया था, सबसे ख़ास बात कि इस ऑल इंडिया बहुजन यूट्यूबर मीट में सबसे ख़ास बात ये है कि पूरे इंडिया के बहुजन क्रिएटर यहाँ पे शामिल हुए और इससे होता क्या है कि हम अलग अलग राज्यों के लोगों से एक ही जगह पे एक ही समय में मिल सकते हैं, उनके विचार को जान सकते हैं, उनके काम को जान सकते हैं, उनके तौर तरीके को जान सकते हैं और कनेक्ट भी हो सकते हैं और कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप आए यहाँ पे जो आप जान रहे थे
उससे अलग आपने क्या सीखा यहाँ पे? पहले भी, चूंकि आप तो क्रिएटर हैं, आप बनाते हैं वीडियो, उन सब से हट के यहाँ पे आपने क्या सीखा? देखिए, सीखने का क्रिया तो कंटिन्यू चलता रहता है। और अगर बात की जाए हट के क्या सीखा, तो जो चीज़ें यहाँ सिखाई गई वो चीज़ें ऑलरेडी तो पता है, क्योंकि हम लोग क्रिएटर हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कुछ चीज़ें रहती हैं कि वो नहीं हम जानते रहते हैं। जैसे कैनवा बताया गया, कैनवा में हर एक चीज़ें करते हैं, लेकिन जब कोई नया क्रिएटर बता रहा है तो उसमें कुछ एक टूल और बता देता है कि इसमें ये सेटिंग है, इसको ऐसे किया जाता है। तो वो चीज़ मैंने सीखा। अच्छा, चलिए, हमारे साथ एक और साथी मौजूद है हमारे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं राजेश हूँ। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ से चल के आए हैं? जी हाँ, सेंट्रल इंडिया अच्छा, जिसको बोलते हैं। हाँ। अच्छा, जैसे आप यहाँ आए इस यूट्यूबर मीट में, आप अपने अनुभव बताइए जरा, आप कर सकते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ टिल मोमेंट। अच्छा। मैंने कुछ अपने वीडियोस बनाए जरूर हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल प्रोफेशनल टच नहीं है। मैं एक कॉमन मैन की तरह हूँ। तो आप जब घर से निकले तो क्या सोच के निकले थे, क्यों जाना है? मैं अभी की बात नहीं, मैं जब से सुमित भाई को देख रहा हूँ, मैं ऑलमोस्ट हमारे जितने भी बहुजन भाई हैं, मैं सबके चैनल देखता हूँ। बट खास बात ये थी कि सुमित भाई एक तो नेशनल कैपिटल में रहते हैं और इनके 10 लाख सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं और अन्य चैनल भी हैं। तो इनमें एक अलग ग्रेविटी दिखती है मुझे कि एक प्रोफेशनलिज्म कैसा होना चाहिए। जबकि इनसे ज़्यादा 1 करोड़ के सब्सक्राइबर भी हैं, लेकिन मैं उनको उतना ज़्यादा महत्व नहीं दे पाता। तो सब्सक्राइबर ज़्यादा होना ये कोई पैरामीटर नहीं है अच्छी क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर का। और मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब्सक्राइबर्स का टेंशन ना ले, हम क्वालिटी कंटेंट में ध्यान दीजिए। हम क्वालिटी कंटेंट में ही ध्यान दें, वही हमें शिखर पर पहुँचाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, जो लोग इस यूट्यूबर मीट में शामिल नहीं हो पाए और वो लगभग चाहते थे कि हम लोग आएँ, उनको लेके आप क्या कहेंगे कि इस यूट्यूबर मीट में वो अगर आते तो उन्होंने क्या मिस किया? देखिए, ये जो मीट था वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म था कि मीडिया इंटरेस्ट किनका है। तो ऑलमोस्ट सबका मीडिया इंटरेस्ट था, वही लोग आए। जो नहीं आ पाए उसका हमें एक अच्छा फ़ायदा मिला कि हम लोग कम लोग होते हुए अपनी बात खुल के बोल पाए और खुल के सुन पाए, क्योंकि हम कम लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। अगर वही 11 लोग आते तो कम से कम 15 मिनट भी बात करते, तो 15 मिनट गुणा 11 लोग, उतना समय हमारा उनकी बातें सुनने में लग जाता। हो सकता है वो बहुत अच्छी बातें कहें, लेकिन उनमें वो डेडिकेशन मुझे नहीं देखा। खैर, मुझे ऐसी बात नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक इनिशियल स्टेज में हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जैसा सुमित भाई ने डेडिकेशन दिखाया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि अगर मैंने 50 लोगों को बुलाया है और अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो ये लोग बेचारे निराश हो जाएंगे। तो वो बाई रोड 1700 किलोमीटर की यात्रा करके आए। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और यही हमारा अचीवमेंट है। अच्छा, तो आप द न्यूज़ वीक की टीम और सुमित सर को लेके क्या कहेंगे? सुमित सर के भी सब्सक्राइबर 10 ही लाख पहुंचे हैं, ध्यान रखिए, है ना। लेकिन मैंने वही कहा कि हमको सब्सक्राइबर्स की संख्या पे ध्यान नहीं देना है, हमें कंटेंट पे ध्यान देना है। तो एक ये अच्छा कंटेंट बनाते हैं, इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इंटरव्यूज़ भी दिया है, इनको ऑनर भी किया गया है। अभी हाल में भी मैंने देखा था कि वो US गए थे। वहाँ के आना, जो हमारा बहुजन भाइयों का संगठन है, उन्होंने उनको लेक्चर पे भी बुलाया था, यूनिवर्सिटी में भी लेक्चर दिया था उन्होंने। तो ये हमारे टीम के लिए एक अच्छी बात रही कि ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति हमें सपोर्ट करने के लिए आगे आए। जबकि इंडियन कल्चर ऐसा नहीं दिखता कि किसी को आगे बढ़ाने में उसकी हैंड होल्डिंग करें। ज़्यादातर लोग नया नुक्स निकालते रहते हैं, उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, बल्कि उसको हराश कर देते हैं और वो बेचारा जो बर्डिंग स्टेज में रहता है, वो निप इन द बर्ड बोलते हैं ना, वो मतलब शुरुआत में ही उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। सॉरी। हाँ। चलिए, ये जो हमारे साथी थे जो आए थे यूट्यूबर मीट में हिस्सा लेने के लिए, उनसे अभी हमने बात की। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल कार्यक्रम करना नहीं था, बल्कि बहुजन जो यूट्यूबर
उनको एक मंच पे ला के किसी तरह से बहुजन पत्रकारिता को, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता को मजबूत करने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची आवाज़।